आज हम लोग भूगोल का चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, ये रहा आपके सामने स्क्रीन में। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो जो भौतिक लक्षण है वो होता है मैदान। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो भूगोल का शब्द का प्रयोग किया गया था वो इरेटोस्थेनीज द्वारा किया गया था। पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्य कारण एवं कार्य और कारण का संबंध जो बताता है वो बताता है आपको क्यों। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो इस कथन को बोले थे हार्टसॉन ने। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया था कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? अगर हम लोग बात करें भौतिक भूगोल की शाखा का तो 4 शाखा होता है: भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं मृदा विज्ञान। इस ऑप्शंस में अगर देखें तो मानव शास्त्र जो है वो भौतिक भूगोल का शाखा नहीं होगा। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नता को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया? सर्वप्रथम इसे रिचर्ड हार्टसन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कालिक संश्लेषण करने का काम इतिहास करता है। भूगोल ज्योग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? ज्योग्राफी जो शब्द है वो जी प्लस ग्राफोस डी नंबर ऑप्शन से बना है। क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया? क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तक जो हैं वो हेमवोल्ट साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? अगर सांस्कृतिक लक्षण का बात करें तो कौन इनमें से नहीं है? तो इसमें से जो नहीं है वो महाद्वीप है। भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन जो है अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा दिया गया था। अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है वो मानव भूगोल से है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये बोले थे अल्फ्रेड हेटनर। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? मानव भूगोल की अगर हम लोग शाखा का बात करें तो ये जो शाखा है यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका ऑप्शंस बी मृदा शास्त्र, इसमें से ऑप्शंस हो जाएगा बी भूआकृति विज्ञान। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? भौतिक भूगोल का जो संबंध है वो किससे है? तो भौतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो मानव भूगोल का जो शाखा है वो आर्थिक भूगोल है। आर्थिक चीज जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है उनका अध्ययन हम लोग आर्थिक भूगोल में करते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? तो भौतिक भूगोल का संबंध जो है वो मृदा शास्त्र से है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? सांस्कृतिक तत्व कौन नहीं है? अगर इसमें से हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी मैदान जो है वो सांस्कृतिक तत्व नहीं है। किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जो जनक है उनको अलेक्जेंडर वॉन हेमवोल्ट को कहा जाता है।
सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन है? तो सबसे पहले जो विश्व का मानचित्र तैयार किए थे, प्रस्तुत किए थे, उनका नाम है टॉलमी। भूगोलवेत्ता इरेटोस्थेनीज का संबंध किस देश से है? तो इरेटोस्थेनीज जो हैं वो एक यूनान व्यक्ति थे, यूनान के रहने वाले थे। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? ऐसा कौन सा युग्म है जो स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, भूगोल तथा इतिहास। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? अगर प्राकृतिक लक्षण का हम लोग बात करें इसमें से, तो सड़क जो है वो प्राकृतिक लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें से जो भौतिक लक्षण में शामिल हो सकता है वो है आपका कृषि। भौतिक लक्षण में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पठार। एकमात्र ये है जो भौतिक है, बाकी सारे मानवीय क्रिया है। मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मैदानी क्षेत्र का अगर प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में हम लोग देखें तो वो कृषि के लिए किया जाता है। मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन हैं? तो मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाले जो सबसे प्रमुख कारण हैं वो है जलवायु। निम्नलिखित में से GIS का विस्तारित रूप क्या होता है? यानी GIS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? अगर बस्ती या अधिवास का हम लोग बात करें तो बस्ती या अधिवास का जो एक शाखा है वो है नगरीय भूगोल। निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? चतुर्थ आयाम जो है इसका समय है। जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो जल विज्ञान के अंतर्गत जिसका अध्ययन नहीं किया जाता है आएगा वचन चल जाऊंगा। 30 नंबर का ऑप्शन डी, मैदान का जल विज्ञान में अध्ययन नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? अगर हम लोग बात करें तो जो भौतिक और प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है वो है मृदा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? अगर सांस्कृतिक लक्षण का हम लोग बात करें जो संस्कार को दिखाता है, हमारी सभ्यता को प्रस्तुत करती है, वो है आपका सड़क। 33 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? निम्न जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, इस ऑप्शंस में से कौन है जो सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है? तो वो मृदा विज्ञान है। मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? मानव भूगोल का अगर बात करें तो देखिए इसमें से कौन है जो मानव भूगोल में शामिल नहीं है? निम्न ऑप्शंस में आप लोग देख रहे हैं तो खगोलिक भूगोल जो है ये शामिल नहीं है। भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? भूगोल जो है काल एवं स्थान दोनों का अगर हम लोग बात करें तो दोनों में ये किसे केंद्र मान करके अध्ययन करता है? तो भूगोल मानव को केंद्र मान करके अध्ययन करता है। किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? किसी एक वस्तु या तत्व का अगर विश्व स्तर पर हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? देखिए तो मानसून का अध्ययन आर्थिक भूगोल में नहीं किया जाता है। भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किस प्रश्न का योगदान नहीं है? निम्न में से अगर देखें तो वह कौन सा प्रश्न है जिसका इसमें
तो भूगोल कब का जवाब नहीं देता है, कब का जवाब इतिहास में मिलेगा। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर प्राकृतिक विज्ञान का हम लोग बात करें तो इसमें से कौन ऐसा है जिसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान में जनांकिकी को शामिल नहीं किया जाता। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत अगर निम्नलिखित में से आप ऑप्शंस देखें तो इसमें से जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को शामिल किया जाता है। जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जल विज्ञान का जो संबंध है वो समुद्र विज्ञान से है। भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो भू सूचना तंत्र के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है, यानी GIS, GPS, LIS तीनों को शामिल किया जाता है। जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। तो जीव भूगोल के अंतर्गत भू आकृतिक विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया जाता। खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो पठारी क्षेत्र संपन्न होते हैं। पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पर्यावरण भूगोल जो हो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित